मेरे भाइयों और बहनों, हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर भी यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि पैदाइश से पहले हम अल्लाह ताला के साथ थे, उस जगह पर जहां उसने हमें रखा, उस शक्ल में जिसमें उसने हमें चाहा। फिर अपनी हिकमत और कुदरत के जरिए उसने हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में फूंका और हमें जमीन पर एक मकसद के तहत पैदा किया। अल्लाह ताला इस मकसद को यूं बयान करता है, मैंने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा, लेकिन पहले कुरान की एक और आयत पर गौर करें। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इसी तरह सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह फरमाता है, और हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया ताकि सच्चों और झूठों के दरमियान फर्क मालूम हो। इससे पहले अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि ये काफ़ी है कि वो कहे मैं मोमिन हूँ और हम उसे आजमाएंगे नहीं। अल्लाह हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि हर दिन हमारे लिए एक मौका है कि हम अल्लाह को ये दिखा सकें कि हम सच्चे मोमिन हैं, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अल्लाह के सामने लौटा दिए जाएंगे। अल्लाह हर रोज आपको आजमाता है। ये आपके लिए एक मौका है कि आप अल्लाह को ये साबित कर सकें कि जब तक आप अल्लाह की तरफ वापसी के दिन का इंतजार कर रहे हैं, आप जमीन पर अपनी मुख्तसर मियाद के दौरान बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि ये दुनिया आर्जी है, यानी जमीन पर जो कुछ भी होता है वो भी आर्जी है। सिर्फ वही चीज आपके साथ रहेगी जो आपके अमाल हैं, वो तरीका जिससे आपने अल्लाह की रजा के लिए कुछ किया। नेक अमाल आपके साथ आएंगे और कई गुना बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि बुरे अमाल अल्लाह की मगफिरत के जरिए माफ हो सकते हैं या आपके साथ चिपक जाएंगे और पछतावा बन जाएंगे। लिहाजा जितना मुमकिन हो सके अच्छे अमाल करें। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से ईमान खो रहे हैं कि वो जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ तक कि वो खुदकुशी पर गौर करने लगते हैं और कभी कभी उसे अंजाम भी दे देते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे, आमीन। एक बात याद रखें, अल्लाह ने खुदकुशी को सख्ती से हराम करार दिया है। कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया, और अपनी जानों को मत मारो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। देखें कि अल्लाह ने खुदकुशी के मसले और उसके जिक्र को अपनी रहमत से कैसे जोड़ा है। हमें यह जानना जरूरी है कि अल्लाह की रहमत उस मसले से बढ़कर है जो हम पर आता है। कभी कभी हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई नौकरी खो बैठता है और उसे नहीं मालूम कि आमदनी कहां से आएगी। ऐसे में अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। यह सिर्फ वक्त की बात है, अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। आपको जारी रखना होगा और जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। हकीकत में आपके पास बहुत कुछ है। अल्लाह सूरह इब्राहिम में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बहुत ही जालिम और नाशुक्रा है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है। उसने आपको बहुत कुछ दिया है। आपकी सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, आपकी नाक, आपका चेहरा, सब कुछ अल्लाह ने आपको अता किया है। आपका जिस्म और अज़ा भी अल्लाह ने आपको दिए हैं। और अगर आप बीमार हैं या आपने इनमें से एक या दो चीजें खो दी हैं, तो भी अल्लाह ने आपको बाकी सब कुछ दिया है। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ अता किया है। आपके पास एक जगह है जहां आप रात को सुकून से सो सकते हैं, और आपके पास इतना खाना है कि आप जिंदा रह सकें। ये बुनियादी जरूरतें अल्लाह हमेशा मुहैया करता रहेगा, चाहे आप मुसीबतों और परेशानियों का सामना ही क्यों न कर रहे हों। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है और अल्लाह बाकी सब संभाल लेगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, जिंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए हमें खुदकशी की जरूरत हो। यह बिल्कुल आम बात है कि कभी इंसान का दिल उदास हो जाए, कभी ज्यादा सोचने लगे या कभी थोड़ी सी बेचैनी महसूस करे। यह सब इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह पर भरोसा रखें, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान रखें और ये यकीन रखें कि अल्लाह आपके मामले को जरूर हल करेगा। हर शख्स मुश्किलों से गुजरता है।
मैं ज़मीन पर मौजूद किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जिसके पास इस वक्त हर वो चीज़ हो जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की हो। अगर ये दुनिया मसलों से पाक होती तो जन्नत की कोई कदर बाकी ना रहती। जब हम पहले ही ऐसी जगह रहे होते जहां कोई मुसीबत ना होती, तो फिर जन्नत में जाने का मकसद क्या होता? लिहाजा अल्लाह ने हमें समझाने के लिए दुनिया को इस तरह बनाया है कि वो हमें यहाँ आजमाए, और वो कभी भी हमें हर वो चीज़ नहीं देगा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, यहाँ तक कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जिसकी रूह ख्वाहिश करेगी और जो कुछ आंखों को लजीज लगेगा। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपकी आंखों को भली लगे और उसके अलावा भी। और अल्लाह फरमाता है कि आप वहाँ हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। यही है जन्नत मेरे भाइयों और बहनों। दुनिया में एक के बाद एक आजमाइश आती रहती है। आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको कभी थोड़ी सी बीमारी, कभी थोड़ा सा खौफ या कभी थोड़ी सी परेशानी का सामना होगा। अल्लाह क्या फरमाता है? खुशखबरी दो उनको जो सब्र करते हैं। अल्लाह ने हमें बताया है कि वो हमें मुश्किलात, आजमाइशों, परेशानियों, जान और माल के नुकसान, दौलत के नुकसान और बहुत कुछ के जरिए आजमाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि इन सब के बावजूद खुशखबरी दो, खुशखबरी उनको दो जो सब्र करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि वो हमें मुश्किलात, आजमाइशों, परेशानियों, जान और माल के नुकसान, दौलत के नुकसान और बहुत सी दूसरी चीज़ों के जरिए आजमाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि इन सब के बावजूद खुशखबरी दो। किसको? उन लोगों को जो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब है अल्लाह के इरादों को समझना और अल्लाह पर यकीन रखना। सब्र का एक हिस्सा ये भी है कि अल्लाह के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम कर दे। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वे फ़ौरन कहते हैं कि हम सब अल्लाह के हैं और हम सब इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जो लोग ये कलिमा अदा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उन पर अपने रब की रहमत नाजिल होगी, और यही वे लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं और उन पर अल्लाह की रहमत होगी। लिहाजा अगर तुम अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहते हो तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, और ये हकीकत समझनी चाहिए कि तुम अल्लाह की तरफ वापस जाने वाले हो। जैसा कि मैंने इस गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटना है। ये वापसी किसी भी वक्त हो सकती है, आज, 1 साल बाद, 10 साल बाद या इससे कम या ज़्यादा वक्त में। यह सब अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने अपनी पैदाइश की तारीख या ये तय नहीं किया कि मुझे कहाँ पैदा होना था या मेरे वालिदैन कौन होंगे। अल्लाह ने यह तमाम इल्म अपने पास रखा है कि मुझे कहाँ और किस हालत में मौत आएगी। यही अल्लाह की शान है, और हम मोमिन के तौर पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करें और जहाँ कोताही हो वहाँ से माफ़ी मांगें, तो यकीनी तौर पर हमें अल्लाह की रहमत और रिज़ा नसीब होगी और हम इस दुनिया से बेहतर मकाम की तरफ जाएंगे।